धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज उच्च शिक्षा पर जो वार्ता है ये बहुत महत्वपूर्ण वार्ता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी इसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। पर आज दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में शिक्षा पिछले 8 माह से थोड़ी ठहर सी गई है। शिक्षा का जो स्तर कम हुआ है उसका मुख्य कारण है प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेजों के कारण हमारे प्रदेश के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो स्थिति है वो पूरे प्रदेश के सामने है। माननीय सभी पक्ष के विधायक विपक्ष पर आरोप लगाते हैं पूर्ववर्ती सरकार ने काम नहीं किए इसलिए स्थिति खराब हुई, और हम कहते हैं कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है, इसकी वजह से शिक्षा का स्तर गिर रहा है। माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किए वो तो प्रदेश की जनता जानती है, और आज पूरे प्रदेश में किसी भी डिपार्टमेंट में हो, जैसे काम पिछले 5 साल में हो वो कभी 70 साल में नहीं हुए। आज शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा। नहीं वर्तमान, नहीं उप के जगह पूर्व का हम नहीं वर्तमान ही है, और आगे बढ़ेंगे। मैं तो ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ कि मुख्यमंत्री बने। माननीय सदस्य, अपने बात रखोगे तो आपको ज्यादा तो आप प्राइवेट कॉलेजों पर अंकुश लगाने का काम करेंगे, और जो मनमानी से फीस वसूली जारी है तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आज गरीब किसान मजदूरों के बच्चों वो इतनी महंगी फीस नहीं जमा करा सकते, तो इसके कारण वो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। आज गांव में गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा जब कॉलेज में पढ़ने के लिए आता है और यहाँ 2-2, 3-3 लाख रुपए जब फीस मांगी जाती है तो वापस घर को चला जाता है, या फिर दूसरे स्टेटों में और राज्यों में वो मालूम करता है कहाँ कम फीस है, हम वहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि शिक्षा का स्तर को सुधारा जाए और प्राइवेट कॉलेजों पर अंकुश लगाया जाए। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से एक कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी में सभी दल के विधायकों को रखा जाए, और प्राइवेट कॉलेज और ये विश्वविद्यालय है इनका निरीक्षण किया जाए कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। 1-1, 2-2 अध्यापक लगा रखे हैं, उनमें 2-2, 2.5 लाख रुपए वेतन ले रहे हैं, उनमें सीट है नहीं, और इस तरह की जो उनकी व्यवस्था है उसका पता ही नहीं लग पा रहा जनता को, राजस्थान की जनता को पता ही नहीं लग पा रहा ये लोग क्या कर रहे हैं, और उसके कारण हमारे प्रदेश के बच्चों को नुकसान हो रहा है। जब हम प्रदेश को अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसमें शिक्षा की बड़ी भूमिका रहेगी। शिक्षा अगर नहीं मिलेगी तो लोग वही अंधविश्वासों में फंसते रहेंगे और ये प्रदेश का भट्टा बैठता रहे। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैं इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात करूंगा। इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिले हेडक्वार्टर पे, हर ब्लॉक स्तर पे होने चाहिए। जितने ज़्यादा ब्लॉक स्तर पे इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे तो उससे बेरोजगारी खत्म होगी। ITI खोलेंगे हम तो उससे रोजगार मिलेगा, और जो बच्चे उनमें पढ़ के आएंगे और वो तकनीकी शिक्षा लेंगे तो उससे वो किसी भी किस क्षेत्र में जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो सरकारी सेवाओं में जाए। सरकारी सेवा नहीं मिलेगी तो वो और कोई धंधा खोलेगा, बिजनेस खोलेगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई और दुकान खोलेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप IIT पर ध्यान देंगे। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद IIT की बात हुई। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे परिवहन की सुविधा, परिवहन की हालात ये हो रही है कि पिछले 2-3 साल से बसों का बिल्कुल अभाव है, और जो पुरानी बसें वो रास्ते में खड़ी रहती है, सवारियों को उतार देती है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग वापस प्राइवेट बसों में या और साधनों से जाना पड़ता है। तो इसका आपको विशेषकर ध्यान देना होगा। ग्रामीण बसें जो हमने बंद की है
उससे भी जनता को भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीण बसों के हालात ये हैं कि पहले गाँव में नांदोती से टोडा भीम से गंगापुर, महावीर जी या मेहंदीपुर बालाजी, कैला देवी, तो उनको एक आसान सुविधा मिलती थी, आसान एक परिवहन का साधन मिलता था। उनके बंद होने से जनता को भारी नुकसान हो रहा है। एक मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि टोडा भीम से हमारे गंगापुर जिला हेडक्वार्टर है, वहाँ जाने का सीधा कोई साधन नहीं है, उस पर आपको रोडवेज की सीधी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके साथ टोडा भीम से महुआ में हमारा सीधा जाने की कोई बसों की व्यवस्था नहीं है, तो उसका भी एक आप व्यवस्था करेंगे, ये मेरा आपसे आग्रह है। इसके साथ साथ टोडा भीम में बस स्टैंड आज तक वहाँ बनाया नहीं गया है और उसकी जमीन अलॉट नहीं की गई है, तो वो अगर बस स्टैंड वहाँ जमीन अलॉट हो जाए तो एक बस स्टैंड का वहाँ निर्माण होगा, तो उससे यात्रियों को सुविधा होगी। इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे समय में यूजी कॉलेजों के विद्या संबल योजना के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें हमारी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा हर ब्लॉक स्तर पर महाविद्यालय कॉलेज खोलने का प्रावधान रखा गया था। उसमें कॉलेज व्याख्यातन नहीं है, कहीं कहीं सिर्फ एक है, कहीं दो है, कहीं तीन है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इन व्याख्याताओं को जल्दी से जल्दी लगाया जाएगा, तो आने वाला समय में उनको इस बात का फायदा मिल सकेगा। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूं कि टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे कॉलेज हैं उनमें कई व्याख्याताओं के पद खाली हैं, तो उन पे भी आपको लगाने की व्यवस्था करेंगे। एक उसके जो सीधा हमारे जो जमीन का अलॉटमेंट हुआ है उससे जो रास्ते में विवाद चल रहा है, तो उसका भी आप उसको ठीक कराने का काम करेंगे। साथ ही प्रदेश में जो प्राइवेट कॉलेजों की जो स्थिति है ये मैंने आपको अवगत करा दी, इसको ठीक कराएंगे। आईआईटी कॉलेज हमारे नांदोती में जो पहले से चल रहा है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है, तो एक उसको पुनः बिल्डिंग को बनवाया जाए। नांदोती के अलावा नांगल शेरपुर हमारे एक बड़ी जगह है, तो नांगल शेरपुर में आप आईआईटी कॉलेज खोलेंगे, उससे चारों तरफ टोडा भीम, नांदोती, श्री महावीर जी, बालाजी, चारों तरफ के बच्चे उसमें आ सकते हैं, चारों तरफ से वहाँ रास्ता है, रोड है, तो उसको आप अगर वहाँ एक आईआईटी कॉलेज हमको खोलेंगे। एक हमारे गुड़ा चंदर जी में तहसील हेडक्वार्टर है, बालघाट में तहसील हेडक्वार्टर है, तो इन तहसील हेडक्वार्टरों पर अगर आईआईटी का आप खोलेंगे तो आईआईटी से बच्चों को भारी फायदा मिलेगा। इसके साथ ही आपने मुझे इस मांग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।